हम शिकार खेलने के लिए जाते हैं अपनी पूरी टीम के सहित। भाई अवध नरेश शिकारी, भाई अवध नरेश शिकारी, ये क्या बात हो गई। भाई अवध नरेश शिकारी, है क्या बात हो गई। शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गए, शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गई। मैं अवध नरेश शिकारी, है क्या बात हो गई। मैं अवध नरेश शिकारी, है क्या बात हो गई। शिकार मिलाना कोई आधी रात हो गई, शिकार मिलाना कोई आधी रात हो गई। तीर चढ़ाए से न साथ लिवाए, न शिकार नजर कोई आए। तीर चढ़ाए से न साथ लिवाए, न शिकार नजर कोई। तीर चढ़ाए से न साथ लिवाए, न शिकार नजर कोई आए। बन बन धाए समझ में न आए, चौपाए कहीं ना पाए। तीर चढ़ाए से न साथ लिवाए, न शिकार नजर कोई आए। बन बन धाए समझ में न आए, चौपाए कहीं ना पाए। राजा को कई बार निशाना आया नहीं, निशाने पे निशाना था। अरे हाथ लगाना सर पर, क्या बात हो गई। अरे हाथ लगाना सर पर, क्या बात हो गई। शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गई, शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गई। अवध नरेश शिकारी, है क्या बात हो गई। शिकार मिलाना शिकारी, है क्या बात हो गई। शिकार मिलाना कोई आधी रात हो गई, शिकार मिलाना कोई और प्रभात हो गई। शिकार मिलाना कोई और प्रभात हो गई। उत्तर ढाए और दक्षिण ढाए, पश्चिम पूरब हो आए। उत्तर ढाए और दक्षिण ढाए, पश्चिम पूरब हो आए। जिसको आए न वही कर पाए, तो न अपने वचन सुनाए। उत्तर ढाए और दक्षिण ढाए, पश्चिम पूरब हो आए। जिसको आए न वही कर पाए, तो न अपने वचन सुनाए। पहुंचे नहीं फरियाद कहाँ जाना था। अरे गए वहाँ ना पहुँचाना था। मैं घात लगाए बैठा, घात हो गई। घात लगाए बैठा था, अब घात हो गई। शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गई, शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गई। है अवध नरेश शिकारी, है क्या बात हो गई। शिकारी, है क्या बात हो गई। शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गई, शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गई। शिकार मिलाना कोई प्रभात हो गई।
चिंता लगी रहे। लिया कमंडल हाथ, आज्ञाकारी शुभ चला, धर चरणों में मां पिता को शीश झुका शर्मणो, सरियों के किनारे जाते हैं। क्या खेल निराला विधि का है, कोई भी समझ न पाते हैं। क्या खेल निराला विधि का है, कोई भी समझ न पाते हैं। श्रवण अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए जल भरने जाता है और जैसे ही सरयू नदी के किनारे पहुंचकर अपना ये कमंडल बोता है, उसमें से कुछ आवाज आती है और जो राजा दशरथ इसके पहले शिकार के ताक में बैठे हुए हैं, कोई शिकार मिले और मैं प्रहार करूं। अभी तक उनको कोई शिकार नहीं मिला। संयोग देखिए शिकार किसका होना था और उनको कैसा अपलोक लगना था। मौसा श्रवण कुमार पानी पीते हैं इधर को करो। और राजा दशरथ जो निशाना लगाए बैठे हुए हैं, आगे वो एक मृग समझ करके तुझकी तुरंत उठाई हाल, पहुंचे गंगा सागर ताल, जहाँ पर बैठे दशरथ लाल। तुझकी तुरंत उठाई हाल, पहुंचे गंगा सागर ताल, जहाँ पर बैठे दशरथ लाल। प्रजा देखे से हाँ बाण लाभे है छाती में घाट की, बाण लाभे है छाती में घाट की। कावर भरे तुका मात चले शर्मन बन। राजा दशरथ का भाव श्रवण के सीने में चिपता है, लगता है और श्रवण चीख चीख कर कहता है,
को आए, आसन कर श्रवण की बारी, दशरथ समीप आए। धोखा हुआ है मुझसे, कुछ भी समझ न पाए। धोखा हुआ है मुझसे, कुछ भी समझ न पाए। मृग जान सर चलाया, मृग जान सर चलाया, पर तुम नजर न आए। पानी पिलाना चाहे, लेकिन पिला न पाए। हाँ, पानी पिलाना चाहे, पानी पिलाना चाहे, लेकिन पिला न पाए। मेरा कसूर क्या है? दशरथ युवराज दुखी होकर श्रवण के पास जब आते हैं, तब श्रवण कुमार की देख दशा, तब श्रवण कुमार की देख दशा, वह मन ही मन घबराते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया है? फिर निकालने दो, फिर निकालने दो, पीड़ा कब हो जाएगी? मिले परस्पर इस तरह। देखिए, ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। दोनों ही दर्द से भरे हुए हैं। एक को दर्द होता है और एक के द्वारा दर्द पहुंचता है। श्रवण कुमार को चोट लगती है, उस बात का दर्द है, और महाराजा दशरथ के द्वारा चोट लगती है, उन्हें इस बात का दर्द है। मिले परस्पर इस तरह तो दर्दी मैं। मत निकालो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे क्रूर पुरुष, कौन है तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी पर बाण चलाया है? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। मैंने तो घोड़े की आवाज को किसी वन्य पशु की आवाज समझकर ये सत्यवेदी बाण चलाया था, जो आपको जाकर लग गया है। निर्दोष, एक निरपराध प्राणी पर बाण चलाकर तुम निर्दोष बनते हो। तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? ये सब कुछ भ्रम से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष व्यक्ति पर प्रहार नहीं करते। रघुवंशी? हाँ, अयोध्या का युवराज दशरथ हूँ मैं। युवराज दशरथ होकर तुमने ऐसा घृणित पाप किया है। मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा मुनि कुमार? व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने एक बाण मारकर तीन हत्याएं की हैं। मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं ही एकमात्र उनका सहारा था। वो चल फिर नहीं सकते। मेरी मृत्यु के बाद वो वैसे ही मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था, वो भागे। मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, हे प्रभु, मैं उनके
प्यासे दो अंधी अंधों को जल जा कर उन्हें पिला देना। राजा तुम राजा हो गया धन्य दर्शन कर मैं इसमें तेरा कुछ दोष नहीं, इसमें तेरा कुछ दोष नहीं। परलोक की धारा मर कर मैं इसमें तेरा कुछ दोष नहीं। परलोक की धारा मर कर मैं। ये भगवान, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया है? दशरथ के बचन दशरथ भय लिया कमंडल जल भरा गए तब सुन पाए। हे प्रभु, मैं किससे कहूँ? ये तो तुम्हारा वृत्तांत कहूँगा इनके माता पिता से। क्या वे मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे? यदि उन्होंने मुझे क्षमा कर भी दिया तो क्या मैं स्वयं इस अपराध के लिए क्षमा कर पाऊंगा? करे मुनीष क्षमा में होंगे निष्प्रह करुणा सिंधु अगाध। पर मेरे मन में आया लेने क्या क्षम नहीं है यह अपराध। किस प्रकार किन शब्दों से मैं ये दुखद बात सुनाऊंगा। हो ऋषिकोश अनल से बचकर भी कैसे सुख पाऊंगा। राजा दशरथ श्रवण के कथनानुसार श्रवण का कमंडल लेकर वो मुनियों के पास पहुंचते हैं। चिंता मत करो प्रिय, वह जल लेकर आता ही होगा। लगता है हमारा पुत्र श्रवण आ गया। श्रवण बेटा आ गए तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता श्री चिंता करने लगी तो मैंने कहा कि सरयू में स्नान कर रहा होगा, है ना पुत्र? संकोच मत करो पुत्र, हम दोनों में से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी, वाहन मेरी आँख, दीन कृष्ण की सोच चिड़ैया, भीगे हुए बिहकती पाँव, गतिहीनों की गति उर उपनिधि, अंधलोचनों के आलोक, जीवन के प्रिय जीवन हो तुम, करो न बोलकर हमें अशोक। शांतनु देख नहीं पा सकते, आहट से अनुमान लगाया कि कोई आ रहा है। जब कोई आ रहा है तो मेरा श्रवण ही होगा। अरे इसमें कहने की बात ही क्या है? तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन है। हम अंधों की आँख है, निर्बल हाथों की लाठी है। ला बेटा ला, अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दो। ला बेटा। दशरथ पहले माता जी के पास जल लेकर जाते हैं। नहीं नहीं, पहले अपने पिता को पिलाओ, पिता को पिलाओ बेटा। आवाज नहीं है, चलो इधर आ। तुम हमारे बेटे श्रवण तो नहीं हो? बोलो कौन हो तुम? श्रवण नहीं हूँ तो मेरा पुत्र श्रवण कहाँ
जल काले काले करियो राज, जब उनके शरण में जाते हैं, उस स्पर्श किया उन दोनों ने तब दशरथ नाम बताते हैं। उस स्पर्श किया उन दोनों ने तब दशरथ नाम बताते हैं। आप जब ग्रहण करें महात्मन, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, हम सब उसी के हाथ से पिएंगे, लेकिन राजन आज रे दरबार आए मेहमान मियां। मेरे सामान दूर कर लाओ, जहाँ भी हो वहाँ से उसे दूर कर लाओ। उससे कहना कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा जाओ। अब ये असंभव है, असंभव है माता, अभी ये असंभव है। श्रवण चला गया। चला गया, लेकिन कहाँ? नहीं ये झूठ है। मेरा पुत्र तो सच्चा पितृ भक्त और मातृ भक्त है। उसे यदि कोई स्वर्ग भी दे दे तो वो हम दोनों को यूं असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग चला गया है। हे मुनि, यह सब कुछ मेरी भूल से हुआ है। घड़े की आवाज को मैंने किसी जानवर की आवाज समझकर वो शब्द विधि बाण चला दिया, जो आपके पुत्र के सीने में जाकर लग गया है और वह स्वर्ग से धार गया है। मारा गया श्रवण सा बेटा, वो अंधी अंधा जाने, और पुत्र शोक में दोनों पारी, फिर ऐसे आंसू लगे बहाने। नहीं, मेरा श्रवण ऐसे नहीं जा सकता। आप जब ग्रहण करें महात्मन, उसकी यही अंतिम इच्छा थी। क्यों हमारे लिए हमारे पुत्र की इच्छा नहीं, काल बनकर आया है साथी, यमदूत बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। युवराज, तुम हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। हम उसे अपने हाथों से स्पर्श करना चाहते हैं और उसे हृदय से लगाकर दुलार करना चाहते हैं। श्रवण ना रहा तो सुनो बाबरे, ऐसे
मैं आप दोनों को श्रवण के पास ले चलूंगा। चलिए महात्मा। सरवर लारा तो सुनो बाब राजा दशरथ रामवती को लेकर उनके बेटा श्रवण के पास पहुंचते हैं। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, प्रभु के नजरों से बचकर किधर जाएगा, कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, प्रभु के नजरों से बचकर किधर जाएगा, कर्म जैसा किया वैसा फल पाएगा, कर्म जैसा किया वैसा फल पाएगा, तुमने आके बहाने से क्या पाएगा, कर्म जैसा किया वैसा। अरे बदलाना तो सुनो बाबरे, ऐसे जल के पिलाने से क्या फायदा, ऐसे जल के पिलाने। दशरथ शांतनु और ज्ञानवती को श्रवण कुमार के पास ले जाकर उनको दिखाते हैं। जब वह अपने बेटे को स्पर्श करते हैं, किस तरह से ठहाका मार के रोते हैं, इस साक्षी का अवलोकन करें। खिलौना जान पे तुमको मेरा दिल
टूट गया ज्योति का खिलौना मेरा टूट गया हाय विधाता तूने क्या किया हाय विधाता अपने पुत्र के वियोग में भी प्राण तज देती है, अकेले शांतनु बसता है। अब उसकी प्रिय वेदना का की झांकी का आप अवलोकन करें। तुझे दशरथ हम लेने में सिंह जाता है ना, कहूँ अधिक
सुत के गम मेरा जन प्राण जाएगा तुम्हारा। तो लो सुत के गम मेरा जन प्राण जाएगा तुम्हारा। छुटा आज हमसे ये लालन हमारा। छुटा आज हमसे ये लालन हमारा। जो सुत के गम मेरा जन प्राण जाए तुम्हारा। छूटा आज हमसे गुलाल हमारा। तो सुत के गम मेरा जन प्राण जाएगा तुम्हारा। ये बुढ़ापे के दिन संतापों के दिन ये तूने किए हैं उन पापों के दिन। ये बुढ़ापों के दिन संतापों के दिन ये तूने किए हैं उन पापों के दिन। ये कितने हैं मगर नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए। छुटा आज हमसे ये लालन हमारा। सुत के गम मेरा जन प्राण जाएगा हमारा। छूटा आज हमसे गुलाल हमारा। तो सुत के गम मेरा जन प्राण मैं तो तुझे कसरत श्राप देता हूँ। पुत्र शोक में कलप रहा हूँ जिस प्रकार आज मैं नंदन। सुत विरह में प्राण संजोगे इसी भांति करके क्रंदन। जिस प्रकार आज मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ उसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा मेरे लाल। तू हमें छोड़कर कहाँ चले गए मेरे लाल, कहाँ चले गए? शांतनु भी राजा दशरथ को श्राप देकर मर जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ को यहाँ श्राप तो लगा लेकिन एक वरदान भी मिला। श्राप के रूप में ही वरदान भी मिल चुका उनको, क्योंकि उनके कोई बालक थे नहीं।